इसे लापरवाही कह सकते हैं। हालांकि अपने जो आदरणीय नगर आयुक्त महोदय हैं गौरांग राठी जी, वो तो अपने स्तर से काफ़ी प्रयासरत हैं कि नगर निगम परिसर भी साफ़ सुथरा रहे और शहर भी रहे। लेकिन इसकी जो स्थिति आज की तारीख में आप इस समय देख रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी, उनके अधीनस्थ उनकी लापरवाही है। कुछ महीनों पहले यहाँ स्वयं नगर आयुक्त महोदय आए थे और हम लोग अपने बनारस रिक्शा वाहन महासभा का कार्यालय हम लोग का है, वहीं थे। उस दरमियान उनसे भेंट भी हुई थी, हमारे मनोज भाई वगैरह सब लोग यहाँ पर थे। तो उन्होंने अपने मातहत जो लोग आए थे वरिष्ठ अधिकारियों में यहाँ के विभागीय, उनसे उन्होंने ये कहा था कि इसको नोट करिए और ये सब कुछ ठीक ठाक कराइए, ये हटवाइए। लेकिन चूँकि उनके पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य और भी हैं, लेकिन उनकी बातों को उसका पालन नहीं किया गया। तो ये मूल रूप से इसकी सारी जिम्मेदारी बनती है उनके कहने पर। उनके स्पॉट का दौरा करने के बाद उन्होंने जो मौखिक या लिखित निर्देश अपने अधीनस्थों को दिया था, उन्होंने उसका पालन करना था उन लोगों को जो उनके मातहत रहे। अब यहाँ का हाल ये है कि हर सेक्शन में छोटे से लेके बड़ा तक अधिकारी कर्मचारी सिर्फ इस जुगाड़ में रहता है, उसे 2 रुपया 400 रुपया 1000 रुपये कहाँ से मिलेगा। उसे यहाँ की सफाई, यहाँ अच्छे से व्यवहार या इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हमारा मिनी सदन जो यहाँ पर है, मिनी सदन भी इस मामले में निष्क्रिय है। यहीं पे देखिए, आप इधर देखिए, ये टैक्स यहाँ जमा होता है, हमारे शहर के लोग यहाँ टैक्स अपना जमा करने आते हैं। अब इसके इतनी बुरी स्थिति में यहाँ गंदगी फैली हुई है, काफी लंबा कूड़ा दिखाई दे रहा है, देखने में लग रहा है कई सालों से यहाँ कूड़ा रखा हुआ है। इसमें काफी विषैले जीव जंतु भी दिखाई देते हैं। यहाँ अजगर सांप का छोटा बच्चा दिखा। इतने बुरे हाल में है, इसके बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रही है। वजह क्या लगता है आपको? लापरवाही किसकी मानी जाएगी? जैसा कि हमने बताया मेरे भैया, यही है कि नगर आयुक्त जी के चाहने के बावजूद या तो वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्राथमिकता के तौर पे इसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हम लोग साक्षी हैं, यहाँ आए थे, वो उन्होंने देखा था और मातहत जिनको आदेश किया था, उनकी जिम्मेदारी बनती है ज़्यादा कि वो इसके लिए कार्रवाई करें। बजाय कार्रवाई करने के, इसकी व्यवस्था बनाने के, वो पैसे कमाने में अवैध तरीके से यहाँ लिप्त। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं अपेक्षाओं के अनुरूप साफ सफाई चौकस रहे और यहाँ आने वाले नागरिकों को सुविधा रहे।